Hello, my dear student. Today we are going to discuss which is the most important topic, Kirchhoff's law. Its applications are most important for your board exam. So, how to apply the Kirchhoff's law? Let us see. Okay, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट और इसको समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, ये कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिएगा यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल और करेंट रूल. Kirchhoff's first rule is that junction rule or current rule, okay, which is based on the law of conservation of electric charge. At a junction, according to this law, at a junction, the incoming current is equal to outgoing current. If more currents are incoming and outgoing, so according to this rule, at the junction, the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current, or we can say that the algebraic sum of all the current at the junction, which is equal to 0, or summation I is equal to 0. It can be also written in this form. Okay, student. Here I1, I2 are incoming at this point, I3 is outgoing, I4 is incoming, I5 is outgoing. So we take I1, I2 and I4. These are the incoming current with positive sign and the outgoing current which are the opposite direction. So these are taken in negative sign. Okay, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसे हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे और जो सेम डायरेक्शन होगा उसे पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं. दिस इज द जंक्शन रूल. सेकंड रूल इज लूप रूल और मैश रूल, व्हिच इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, इसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू 0. किसी भी मैश या किसी भी लूप के अंदर जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, समेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इन एनी मैश. ओके, यहाँ पर हमने एक इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पर सर्किट ले रखा है A B C D E F. Okay, in which there are 3 resistors are connected with the help of the 2 sources EMF E1 and E2. यहाँ पर 2 सेल ले रखे हैं हमने E1 और E2, जिसमें E1 और E2, E1 इज ग्रेटर देन A2. ठीक है, ये इसमें हमने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, इसके थ्रू R1 और इसके थ्रू R2 रजिस्टर और एक्सटर्नल R3 रजिस्टर. ओके, तो इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट I1, इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट I2 कंसीडर कर रखी है. तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, इस पॉइंट पर आएगी और इस पॉइंट पर आएगी. तो ये हमारा I2 करंट ऊपर ना जा करके नीचे की तरफ आएगा. क्यों होगा? क्योंकि E2 इज नॉट ग्रेटर देन E1. यहाँ पर अगर E2 ग्रेटर होना था तब जाके यहाँ पर करंट ऊपर फ्लो कर जाती, लेकिन E1 इज ग्रेटर देन E2, सो दैट्स व्हाई द करंट I1 एंड I2 becomes at this point and goes to the R3. It means R3 के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगी वो हमारी I1 प्लस I2. F पॉइंट पर सेम करंट, D पॉइंट पर सेम करंट, बट यहाँ पर 2 पाथ हैं. एक पाथ B की तरफ जाता है, दूसरा E2 की तरफ आता है. ठीक है, तो I2 करंट जो हमारे पास इसकी थी करंट वो R2 में चली जाएगी और इधर I1 हो जाएगी. ओके, सो करंट I1 इज थ्रू द R1. ओके, दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किया जाता है, इस मेथड से हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, अब इस तरह से हम सेकंड लूप के लिए लूप रूल को सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को बनाएंगे. यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट मैश, दिस इज द फर्स्ट मैश और इस मैश में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दिस. ठीक है, A C D V A. ठीक है, दिस इज द सेकंड मैश, सेकंड लूप, इसमें करंट की डायरेक्शन दिस. तो यहाँ पर हमने लूप ले लिया A C D V A. ठीक है, AC में कोई भी सर्किट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है,
डी सी डी में, यहाँ पर सी और डी में R2 है, R2 के थ्रू I2 करंट है, सो दिस इज माइनस I2 R2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, मैश कहाँ से, C से D की तरफ, करंट की डायरेक्शन D से C की तरफ, इसलिए विद नेगेटिव साइन। ओके, प्लस हमारे पास DB में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, सो BA में डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। I1 R1 इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल इफेक्टिव पोटेंशियल कितना होगा, E1 माइनस E2, सो E1 माइनस E2 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से सेकंड लूप, इस लूप में हम देखेंगे CE FD C, CE में हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। EF में R3 है, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज I1 plus I2 into R3 with positive sign because of both are the same direction, plus FD में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, DC में R2 है, करंट I2 है, सो I2 R2 प्लस का आ जाएगा इज इक्वल टू, इस मैच में जो भी पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा E2 अप्लाई हो रहा है, सो E2 इज इक्वल। ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशन, मतलब हम सेकंड लूप से सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ के द्वारा अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।